हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर। मैं फौजिया खानम दिव्यांगम समाचार लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। कल 3 दिसंबर को पूरे देश में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा। देश के कुछ दिव्यांग संगठनों ने इस दिन को काला दिवस मनाने का फैसला किया। दिनांक 27 नवंबर को लखनऊ में समर्थ दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अनेक समर्थ दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार के प्रतिष्ठान CRC लखनऊ द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उसमें 34 दिव्यांगों को रोजगार दिया गया। दिव्यांग होते हुए भी 40 बच्चों की परवरिश करती हैं नीलमबेन परमार। दृष्टिबाधित खिलाड़ी को गलत वीजे की वजह से एयरपोर्ट से लौटाया गया। दिव्यांगम चैनल आयोजित कर रहा है लखनऊ में एक छोटा सा आयोजन 3 दिसंबर को। सीतापुर में दिव्यांगम दिवस पर दिव्यांगजनों की खेलकूद प्रतियोगिताएं बड़े पैमाने पर। प्रदेश में समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सका है प्रदेश द्वारा सम्मानित होने वाले दिव्यांगजनों का नाम। प्रदेश में टैबलेट और मोबाइल देने के लिए 87 करोड़ का टेंडर जारी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप से चिंता बढ़ी। रद्द हो चुकी टीईटी परीक्षा जल्द कराए जाने का निर्णय। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई। अब बढ़ते हैं समाचारों की विस्तार की ओर। कल 3 दिसंबर को पूरे देश में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा। देश में नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी करेंगे प्रतिभान दिव्यांगजनों का सम्मान। अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वालों को दिव्यांग सम्मान से राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे। इसी तरह प्रदेश की राजधानियों में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी यह आयोजन इंदिरा प्रतिष्ठान में किए जाएंगे। अभी तक नामों की घोषणा की जानकारी चैनल को नहीं हो सकी है। दूसरी ओर कुछ दिव्यांग संगठनों ने दिव्यांगजनों के प्रति सरकार द्वारा उपेक्षा का हवाला देकर दिव्यांग दिवस को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को उनके संगठन के लोग काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिनांक 27 नवंबर को लखनऊ में समर्थ दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अनेक समर्थ दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन से अधिक दिव्यांगजनों को संचल दिव्यांग व्यावसायिक वाहन, लखनऊ के सरोजनी नगर की विधायक एवं उत्तर प्रदेश में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह ने ट्राईसाइकिल दुकान, नौकरी के लिए आवेदन, नेत्रहीन को स्मार्टफोन, कंबल वितरण किया। इसी के मौके पर दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड, पेंशन आवेदन, कंबल वितरण भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश के 4 महान विभूतियों को जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण में समर्पित हैं, उनको समर्थ सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में इलाहाबाद के श्री नारायण यादव, लखनऊ से विकलांग साथी ट्रस्ट के श्री विष्णुकांत मिश्र, आनंद सिंह उप जिलाधिकारी लखनऊ, शिवशंकर अवस्थी अध्यक्ष, सरोजनी नगर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाम प्रमुख हैं। इस मौके पर विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्र ने देश में दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर 3000 करने की पुरजोर वकालत करते हुए इस तत्काल भाव से बढ़ाने की मांग की, जिस पर मंत्री महोदया ने उनकी मांग को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का आश्वासन किया।
सच और झूठ को अलग अलग पलड़े पर तौलते हैं। आप जनता की आवाज को कलम से बोलते हैं। मैं आपके बारे में क्या बोलूं? आप पत्रकार हैं, आप दिल से बोलते हैं। और ये समस्त पत्रकारगण का ये कलम के पुजारी हैं। हिंदी पत्रकारिता में ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करते हैं और समाज के लिए उदाहरण भी हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। आम जनमानस में देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले ये समर्थवान निष्पक्ष पत्रकार ये आपके बीच में आपकी आवाज को दिनांक 24 नवंबर को भारत सरकार के प्रतिष्ठान CRC लखनऊ द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मिला 34 दिव्यांगों को रोजगार। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कर दिया था तो शरीर की अक्षमता ये साबित नहीं करती है कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते या हम अपने संकल्पों की सिद्धि नहीं कर सकते। सूरदास जी जन्मांध थे और सूरदास की भक्ति को, सूरदास की रचनाशीलता को, सूरदास के काव्य को। दिव्यांग होते हुए भी 40 बच्चों की परवरिश करती हैं नीलमबेन परमार। गुजरात के जूनागढ़ निवासी और बचपन से 70% दिव्यांग नीलमबेन सातवन विकलांग विकास मंडल संस्था बनाकर दिव्यांग बच्चों का पालन पोषण 2012 से कर रही हैं। वह बताती हैं कि जैसे जैसे हमारे संस्था के बारे में लोगों को पता होता है, लोग हमारी मदद करते हैं। उनकी संस्था को सूरत के एक व्यापारी ने 70 लाख रुपए की मदद किया। आज उस संस्था में दूसरे प्रदेश से भी असहाय बच्चे आते हैं, उनको पूरी तरह शिक्षित करके स्वावलंबी बना रही हैं। इस समय इस संस्था में 40 दिव्यांग हैं। दृष्टिबाधित खिलाड़ी को गलत वीजे के लिए एयरपोर्ट से लौटाया गया। शालिनी चौधरी, उनकी दोनों आंखें बचपन से ही चली गई थीं। उनका चयन बहरीन में होने वाले पैरा गेम्स में खेलने का मौका मिलने जा रहा था। शालिनी दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पहुंची तो इमिग्रेशन के समय उनके वीजे को गलत ठहरा दिया गया और वापस कर दिया गया। सभी संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी किया और अनुरोध किया कि उनके वीजे को ठीक करा दिया जाए, पर नतीजा कुछ हासिल नहीं हो सका। लखनऊ में दिव्यांगम चैनल भी 3 तारीख को दिव्यांग दिवस पर एक छोटा सा आयोजन शिया कॉलेज में कर रहा है, जिसमें चैनल के नए पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा जाएगा। सीतापुर में दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों की खेल-कूद प्रतियोगिताएं बड़े पैमाने पर की जाएंगी। दिव्यांग दिवस पर प्रतिवर्ष बिना अवरोध के यह आयोजन होते रहते हैं। कोरोना की वजह से पिछले साल यह आयोजन नहीं हो सके थे। मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रदेश में समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सका है प्रदेश द्वारा सम्मानित होने वाले दिव्यांगजनों का नाम। शायद संभावित रूप से सम्मानित होने वालों को फोन पर बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमको समाचार लिखने तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। देश में टैबलेट और मोबाइल देने के लिए 87 करोड़ का टेंडर जारी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, कॉलेज में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और मोबाइल दिया जाएगा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप से चिंता बढ़ी। कोरोना वायरस का नया स्वरूप पाए जाने पर चिंता बढ़ रही है। विदेशों को हवाई उड़ानों पर रोक लग सकती है। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। रद्द हो चुकी टीईटी परीक्षा जल्द कराए जाने का निर्णय। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई। सरकार कार्रवाई कर रही है, वैसे विरोधी दल ने सरकार की आलोचना भी की है। So this was important news of week and allow me see you next Thursday. Keep watching my दिव्यांगम channel. Thank you. Bye bye. साथियों, अभी आपने समाचार सुना। कल विश्व दिव्यांग दिवस है।
बहुत से, जैसा कि अभी आपने समाचारों में भी सुना, बहुत से संस्थान, बहुत सी संस्थाएं, दिव्यांगों से जुड़े एसोसिएशंस कल यानी 3 दिसंबर 2021 को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं नहीं जानता इसको जायज कहूं या नाजायज कहूं। सच तो है कि दिव्यांगों के लिए बहुत दिनों से सरकारों से जिस प्रकार की अपेक्षा थी, सरकारों से जिस प्रकार के रवैये की हम लोग सोच रहे थे, ये जनप्रिय सरकार है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जितनी भाजपा गवर्नमेंट से शासित प्रदेश हैं, उनसे तो बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों ने तो 70 साल में बहुत कुछ नहीं किया। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में शपथ ग्रहण करी थी, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने विकलांगों से दिव्यांग शब्द दिया था। तो दिव्यांगों की आशाएं जो है परवान चढ़ने लगी थी। लगा था कि दिव्यांगों के लिए कुछ करेंगे। इसी के साथ ही गुजरात में कार्यक्रम था, उसमें दिव्यांगों की व्हील चेयर को पीछे से प्रधानमंत्री जी ले जा रहे थे। तो ऐसा लगा था कि मंत्री जी बड़ा सहृदय हैं, दिव्यांगों के प्रति कितना लगाव है। बहुत हम लोग खुश हुए थे। लेकिन रोज सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, कोरोना महामारी को बहुत कायदे से नियंत्रित किया गया या नहीं नियंत्रित किया गया, कुछ लोग आलू लुचक कह रहे हैं। विपक्षी, मैं नहीं जानता कि वो सच क्या है, लेकिन सत्यता ऐसी लगी समाचारों में, अखबारों में निरंतर ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार बहुत कुछ कर रही, करती भी होगी, ऐसा मानना है। डिफेंस क्षेत्र में, सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र में बहुत बजट बढ़ा है, बहुत सामान आ रहा है। मतलब ये बताता है कि सरकार के पास रुपयों की कोई कमी नहीं। हाँ, 2-3 आंदोलन हुए, 2-3 आंदोलन विफल हुए, कुछ आंदोलन 1-1 साल तक किसानों के चल रहे हैं, लेकिन हम दिव्यांग कुछ नहीं कर पाए। हम दिव्यांगों को कुछ नहीं मिला, हम खाली निर्निमेष तकते रहे। इस प्रकार की सरकार से, जो कल्याणकारी सरकार है, वास्तव में हर गरीब, हर दीन जनों के प्रति बहुत संवेदनशील बताई जाती है सरकार। कोरोना काल में बहुत राशन बांटा, सब कुछ किया, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों का नाम, जो अकेले दिव्यांगजन के परिवार में हैं, जो दिव्यांगजन है, सबके परिवारों में अलग अलग आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन दिव्यांगों के लिए नहीं बना। दिव्यांगों के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना। क्यों? उनको इलाज की जरूरत नहीं, उनको बीमारी होती ही नहीं। अरे, दिव्यांगों के लिए भी अलग कार्ड बनना चाहिए। कारण क्या है? उसमें सरकार को, मैं तो इतना उनका नेटवर्क पता नहीं कैसे क्या है, उस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। गांव के प्रधान जी, नगर पालिका के वार्ड मेंबर और नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अगर दिव्यांगों के प्रति, दिव्यांगों के वोट मिलने और न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे विधायक जी हों, चाहे एमपी जी हों, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम संगठित नहीं। हम लोग अपना अपना ढपली, अपनी अपनी राग माला अलग अलग लाप रहे हैं। हर एक आंदोलन कर रहा है। कल काला दिवस मनाया जाएगा, लोग बता रहे हैं, सब अपनी पट्टी बांध बांध करके राजनीति चमका रहे हैं। हर जगह के कहीं पर किसी जगह पे कुछ आंदोलन हो रहे हैं, किसी जगह पे हो रहे हैं। कल मेरठ में भी हो चुका है और सीतापुर में मिश्रिक तहसील में भी होने जा रहा है। ठीक है, मैं विकलांग साथी ट्रस्ट तो उसका समर्थन नहीं करता है किसी प्रकार के आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन कुछ हद तक जायज है। आपने बहुत बातें की। आपने दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर, उत्तर प्रदेश में पता चल रहा है कि 500 रुपए पेंशन दी जा रही है। 500 रुपए पेंशन मतलब 20 रुपए से नीचे प्रतिदिन के हिसाब से नहीं, 18 रुपए कुछ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से आप जोड़ें तो 2 चाय नहीं हो सकती। अगर विकलांग 2 बार चाय पी ले तो 18 रुपए 19 पैसे, क्योंकि 10 रुपए की एक चाय होती है। सुबह शाम अगर एक खाली चाय पी के जीवन निर्वहन करे तब भी 2 चाय उसको नहीं मिल सकती। खाने की तो बात छोड़िए। अब ये कहेंगे कि सरकार ने क्या खाने का ठेका लिया है? बिल्कुल सर,
हमने आपको चुना है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, तो निश्चित रूप से जनता को ठेका लेना चाहिए अपने दिव्यांगजनों का भी। अब दिव्यांगजनों का ठेका अगर आपने नहीं लिया है तो दिव्यांगजनों के लिए वोट जब मांगने जाते हैं तब तो आप सब मांगते हैं, किसी भी दल के हों, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। मैं कुछ हद तक तो ये कहूँगा कि कुछ राजनीतिक दलों से ज़्यादा ये जनप्रिय कार्य भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए हद दर्जे की उपेक्षा है। दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों का उत्तर प्रदेश में पता चला है कि कम से कम जो दिव्यांगों के सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक के जगहों पर दिव्यांगों के पद अब भी रिक्त हैं, वो नहीं भरे गए। आरक्षण की जो प्रोरेटा आरक्षण चल रहा है कि मतलब अनुसूचित जातियों के आरक्षण में अनुसूचित, दिव्यांगों का आरक्षण, बैकवर्ड के आरक्षण में बैकवर्ड का आरक्षण, सवर्णों के आरक्षण, सवर्णों की शेष बची सीटों में सवर्णजनों का आरक्षण, तो वो प्रोरेटा जो क्षैतिजीय कहा गया, क्षैतिजीय जो आरक्षण है वो आरक्षण भी भरा नहीं गया। दिव्यांगों की सीटें खाली पड़ी। बैंक्स में जरूर पद कुछ भरे गए हैं। नए नवीनतम डाटा के अनुसार कम से कम 1000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के पद रिक्त हैं, चाहे अध्यापन क्षेत्र हो, चाहे उसमें ग्राम सेवक, लेखपाल हो, सब कुछ, हर क्षेत्र में मिलाकर के सब इतने पद रिक्त हैं। 1000 से तो ज्यादा हो ही गए, लेकिन नहीं। अब बात रही, सरकार कहती है बहुत अच्छी बात, बड़ा प्रचार हो रहा मुद्रा लोन का। बैंकों से जब हमारे दिव्यांगजन लोन लेने जाते हैं तो मैनेजर इतनी उपेक्षा से उनको डांट के भगा देता है कि जितना मतलब अपमान उन्होंने घर पे नहीं सहा है, उतना तो बैंक से उनको अपमानित किया जाता है। अब बैंक से अपमानित किए जाने के पीछे क्या कारण है? उनको ये भरोसा नहीं कि दिव्यांग क्या हमारे द्वारा लिया गया कर्जा वापस कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जब एक बहुत सारे शराबी, कबाबी, ये लोग जब आपका वापस कर देते हैं कर्जा, तो दिव्यांग तो कहीं जाता नहीं, बड़ा कामकाजी है, वो घूम ही नहीं सकता, उसकी शारीरिक स्थिति ऐसे नहीं कि वो गपबाजी इधर उधर जा सके। वो तो निरंतर एक निष्ठ होकर के, समर्पित होकर काम करने वाला है, तो उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। मैनेजर साहब बड़ी बुरी तरीके से अपमानित करके भगा देते हैं। कई जगह पे, सीतापुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, ऐसी जगहों पे बहुत सारे हमको ये पता चले हैं कि मतलब जो है उनको लोन नहीं मिला। हमने खुद पर्सनल रूप से लोगों के लिए बैंक से मिले हैं, बैंक से प्रार्थना की कि दे सकते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब आप ये देखिए, एक बड़ा प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि हम विवाह ऋण दे रहे हैं। विवाह ऋण देने में कम से कम बहुत सारी तो फाइलें आपको मिली हैं, बरेली, कानपुर, झांसी, अमरोहा, इन जगहों पे बहुत सारी फाइलें मिली हैं जो रद्दी वालों के पास पड़ी हुई हैं, दिव्यांग विभाग की, जिनमें फाइलों में उनकी लोन एप्लीकेशन पे कोई विचार ही नहीं किया गया। तो इस प्रकार की बातें हैं। अभी एक कार्यक्रम में मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश की जनप्रिय बड़ी कल्याणकारी मंत्री जी से अनुरोध तो किया है कि कम से कम भाई करना तो चाहिए 5000, लेकिन 3000 ही पेंशन मासिक दे दी जाए अगर जो बेरोजगार दिव्यांग हैं, तो भला होगा। उन्होंने बड़ा कृपाल आश्वासन दिया है कि उन्होंने ये कहते हुए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगी, और उन्होंने पहुंचा भी दिया। अब देखिए क्या होता है। तो इस प्रकार से मेरी बड़ा विनम्र निवेदन है सरकारों से, हर सरकार से, कि अपनी संवेदनाओं को दिव्यांगों के प्रति भी, दिव्यांग जो बड़ा
मेहनत करके पढ़ता है, बड़ा मेहनत करके चलता है। आपने बताया कि हम बैटरी चालित वाहन बांटेंगे। बैटरी चालित वाहन के लिए आपने 80% की दिव्यांगता रखी, यानी 50% के दिव्यांग, चाहे वो गरीब हो चाहे जो कुछ हो, उसको बैटरी वाहन की आवश्यकता नहीं हो, वो हाथ से चलाए। क्या ये क्या क्या स्थिति है? इससे तो मतलब बड़ी ही गलत बात है। तो मैं इन अवसरों पर इस बात के लिए मैं विशेष रूप से सरकारों का, और मेरा विकलांग साथी ट्रस्ट तो कभी इस प्रकार के आंदोलनों में हमारा एक, चूंकि हम सामाजिक संस्था हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं, लेकिन राजनीतिक दल न होने के बावजूद सामाजिक संस्था हैं, फिर भी हमारे दिव्यांगों के सरोकार हैं। दिव्यांगजनों के कल्याणकारी स्थितियों को मैं जानना चाहता हूं, उनका करना चाहता हूं। वैवाहिक फाइलों के ऊपर निस्तारण किया जाए। उनको जो लोन, जो ये घोषणाएं की जाती हैं कि 35,000 तक का अनुदान दिया जाएगा, दिव्यांगों को नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम मिल रहा है। मतलब अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 2-3 लोगों को मिल जाता है। बड़ा दिव्यांग विभागों में, मैं सभी जिला कार्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जिलों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि कुछ कहना नहीं। सीतापुर जनपद में इतना खुला भ्रष्टाचार दिव्यांगों का चल रहा था। वो एक लिपिक महोदय ट्रांसफर किए गए, फिर पुनः आ गए। क्या गोरख धंधा है, हमारी समझ में नहीं आता। उसके जगह पे एक अच्छा लिपिक आया, उसको हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब सरकार के विषय में तो कहा जाता है बड़ी निष्ठावान सरकार, बड़ी ईमानदार सरकार है। अब इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही, ये क्या प्रमाण देती हैं? अभी मुश्किल से 2 महीना हुए, एक सीतापुर के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के लिपिक का ट्रांसफर इटावा या कहीं हुआ, और वो अभी 2 महीना वो नहीं हुए, फिर आकर के यहाँ पे बैठने लगा सीतापुर में। तो ये सब बातें तो बड़ा विचित्र टाइप के प्रतीत हो रही हैं। और इन बातों के लिए अगर दिव्यांग स्वर नहीं उठाएंगे, दिव्यांग काली पट्टी नहीं बांधेंगे, तो कौन बांधेगा? तो मित्रों, आज के जो समाचार थे वो समाचार आपने सुने। समाचारों में जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत दे पाए, अपनी तकनीकी क्षमता के अनुरूप, बहुत छोटी तकनीकी, बहुत छोटे अल्प ज्ञान के हिसाब से जो कुछ भी दे पाए, वो आपको कहाँ तक पसंद आया, जरा आप बताएं। और हमारा कोई सरोकार लोभ नहीं है, सरोकारों में लोभ नहीं है कि हम दिव्यांग चैनल से कुछ कमाना चाहते हैं। अगर कुछ कमाएंगे भी तो दिव्यांगों के हित में अक्षरशः एक नया पैसा भी जाएगा, उसको विष्णुकांत मिश्र या हमारे ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी नहीं लेगा। तो इसमें थोड़ा सहयोग करिए। अब ये समाचार है, कल एक कार्यक्रम हम रख रहे हैं, जो कि संभवतः सवेरे प्रकाशित होगा कल यानी 3 तारीख को, और मतलब आज ही उसकी शूटिंग हो जाएगी, लेकिन प्रसारित कल होगा। हाँ? उसका शीर्षक है, जो कल हम कह रहे हैं, हमारी महिला दिव्यांग कितनी सशक्त है। हमारी महिला दिव्यांग कितनी सशक्त है। तो इसके ऊपर एक हम कल पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें भाग ले रही हैं मृदु गोयल जी, और हमारे विजय बिष्ट जी ले रहे हैं, और बहुत एक विद्यालय के प्रिंसिपल, दिव्यांग विद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा उसमें भाग ले रही हैं, और दिव्यांग एक्टिविस्ट वासुदेव गिरी जी उसमें भाग ले रहे हैं। तो आप सुनिएगा परिचर्चा, कल सवेरे की परिचर्चा बड़ी रोचक परिचर्चा होगी। हाँ, ये परिचर्चा हमारी नोक झोंक वाली, लड़ाई झगड़े वाली नहीं होगी, बड़ी शालीन परिचर्चा होगी और बड़े पूर्णता के साथ होगी। इसका नियोजन, इसका
मैं ही कर रहा हूं और तो देखिएगा जरूर, हमारा मनोबल बढ़ाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम आगे निकट भविष्य में हम लाने वाले हैं। बस थोड़ा सा जैसे आप दूसरे चैनल देखते हैं वैसे हमारे भी चैनल को देखिए और इसको प्रोत्साहित करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी विद्वान बातें आपको हम बताते रहते हैं, हमारे मोटिवेशनल दिए जाते हैं। और लेकिन अब मोटिवेशनल अगर दिए जाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी कुछ हमें थोड़ा सा सहयोग करें। सहयोग आर्थिक सहयोग नहीं, बस सिर्फ ये देख लें, वॉच टाइम इसका वॉच टाइम बढ़ा दे तो हम कुछ, सरकार नहीं कुछ कर रही तो हम उन निरीह दिव्यांगों को कुछ कर सकें। गांव में दिव्यांग जन हमारी बड़ी ही उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। कृपा करके आप लोग हमको कुछ इतना सशक्त करें कि उनके कुछ थोड़ा किंचित आर्थिक संबल हम बन सके। और वो कुछ आपको एक नया पैसा जेब से नहीं खर्च करना, सिर्फ हमारा वॉच टाइम बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करिए प्लीज। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ये टी टाइम समाचार थे, इस पे हम चाय पीते रहे, आपसे बात करते रहे, अपना दर्द छलकाते रहे। इस भाव की तरीके से ये दर्द भी हमारा उड़ के आसमान में न चला जाए, इसको आप संजो के रखिए। ये दर्द ही हमारी पूंजी है और इसी दर्द के सहारे हम आपका दर्द बांट सकेंगे, ऐसी आशा है। नमस्कार बंधुओं, फिर मिलते हैं कल किसी नए संदर्भ के साथ, किसी नए वार्ता के साथ। नमस्कार।